हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है अर्जुन का मोह भंग। अर्जुन का मोह भंग। तो ये जो चैप्टर है ये अर्जुन और कृष्ण की वार्ता का लिया गया है जो महाभारत से है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। तो ये जो कृष्ण अर्जुन जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कृष्ण ने कहा, और यहाँ जो अर्जुन लिखा हुआ है इसका मतलब है अर्जुन ने कहा। तो सबसे पहले है कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन उदास क्यों हो? क्षत्रिय होकर यह किस प्रकार की दुर्बलता है? अर्जुन बोलते हैं, प्रभु यह ठीक है कि क्षत्रिय वीर होता है, किंतु क्या ममता, प्रेम और आदर के संबंध में सभी कुछ भुलाकर मैं केवल निष्ठुरों की भांति युद्ध में अपने ही स्वजनों का रक्त बहाने को तैयार हो जाऊं? तो कृष्ण कहते हैं, रक्त बहाना निसंदेह अमानवीय कृत्य है, किंतु कभी कभी परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि हमें विवश होकर यह सब करना ही पड़ता है जो हम नहीं चाहते। अर्जुन कह रहे हैं, फिर भी प्रभु आखिर युद्ध करके हमें क्या मिलेगा? राज्य और ऐश्वर्य ही तो नहीं चाहिए ऐसा रक्त में डूबा भोग विलास। इससे तो बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लूँ। नेक्स्ट पेज। कृष्ण कहते हैं, प्रश्न जीवन निर्वाह का अथवा भोग ऐश्वर्य का नहीं है, प्रश्न है निज धर्म व कर्तव्य का। यदि पाप का साथ देने वाले तुम्हारे अपने स्वजन ही क्यों न हो, तुम्हें उनमें धर्म की रक्षा हेतु युद्ध तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न तुम्हारी व्यक्तिगत जीत या हार का भी नहीं है, प्रश्न यह है मानवता और दानवता की हार या जीत का। सत्य व धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। दुर्योधन द्वारा निरंतर छल व अन्याय किए गए हैं। युधिष्ठिर ने कितनी सहनशीलता व धैर्य से उन्हें सहा, किंतु फिर भी यह पापी दुर्योधन उनकी शांति व सद्भाव से किंचित भी नहीं बदला। उल्टे वह तुम्हें कायर व कमज़ोर समझकर युद्ध की चुनौती देता हुआ ललकार रहा है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो वह और अधिक अत्याचारों और पीड़न का विस्तार करेगा। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर द्रौपदी जैसी विवश न जाने कितनी नारियों का अपमान करेगा। चारों ओर भ्रष्टाचार और अनाचार का ही बोलबाला हो जाएगा। इसलिए रक्तपात न चाहते हुए भी जब संधि और शांति के सभी प्रस्ताव ठुकराए जा चुके हैं, संधि कहते हैं मिलना या मिलाना, और शांति के सभी प्रस्ताव ठुकराए जा चुके हैं, तब युद्ध करना तो अनिवार्य ही हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपके द्वारा अब मैं कर्तव्य व धर्म के सार को भली भांति समझ पा रहा हूँ, किंतु फिर भी अपने हाथों से ही बंधुओं और स्वर्गलोक पहुँचाने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। कृष्ण, हे अर्जुन, इस संसार में सभी प्राणियों के शरीर नश्वर हैं। आज नहीं तो कल सभी शरीर नाश को अवश्य ही प्राप्त होंगे, किंतु शरीर के भीतर निवास कर रही आत्मा अमर है। शरीर के नाश के साथ वह नहीं मिटती। आज हम जिन्हें अपना बंधु समझ रहे हैं, पूर्व जन्म में ये किसी और के भाई बंधु रहे होंगे। अगले जन्म में भी ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार नए परिवारों में जन्म लेंगे। इनके शरीरों के मोह में पड़कर धर्म को भूलना उचित नहीं। नेक्स्ट पेज। अर्जुन, पूज्यवर, आप सही कहते हैं
किंतु फिर भी यदि युद्ध करने में मेरी कोई रुचि ना हो तो? कृष्ण। अर्जुन। प्रश्न रुचि या अरुचि का नहीं, वर्ण, धर्म एवं कर्तव्य का है। यदि अधर्मी को अधर्माचरण करने दिया जाएगा तो यह पृथ्वी पाप में डूब जाएगी। सबके हितों की रक्षा के लिए, सत्य व न्याय के लिए तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम अधर्म को प्रोत्साहन देने वाले बनकर दोषी माने जाओगे। अर्जुन। पूज्यवर, आपके द्वारा आज मेरा मोह भंग हुआ है। अब मैं यह भली भांति समझ गया हूँ कि वास्तव में कर्तव्य पालन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना पाप है, अतः मैं इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो ये चैप्टर की स्टडी हो गई है। आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट।